एसआईआर के बहाने लोगों के वोट काटने का काम सरकार कर रही है। जो फार्म कट गए, ऊपर से फार्म नहीं आए, और जो फार्म आए वो हमने भरा दिए। जिनके रह गए हैं वे बालक जो हैं, जिन्होंने अभी तक एक बार भी विधानसभा में वोट नहीं डाली, उनके फार्म देने के लिए बीएलओ साहब ने कहा कि इनके अभी ऊपर से फार्म कोई आए नहीं। उसके फार्म गायब हैं, कुछ के वो है, तो पारदर्शिता के बारे में कभी कहना मुश्किल है। खाद लेन जाओ, वहाँ लेन में लगाओ। आज यूरिया है, कल डाई नहीं है। जिस चीज़ की जरूरत है वो हमें मिल नहीं रहा, तो हम तो कहीं ना कहीं कागजों में उलझा कर रखे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाकों में क्या हालात है, आज इसी का जायजा लेने के लिए हम मौजूद हैं पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में, और विधानसभा है चरथावल। समाजवादी पार्टी का ये इलाका इस वक्त कहा जा सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी से पंकज मलिक यहाँ पर विधायक है। और जब विपक्ष इस बात को कहता है कि यहाँ एसआईआर के बहाने लोगों के वोट काटने का काम सरकार कर रही है, तो ये भी देखना वाजिब होता है कि क्या उनके इलाकों में वाकई मुस्लिम इलाकों में खासकर क्या वोट काटे जा रहे हैं, क्या एसआईआर को लेकर जनता के बीच प्रतिक्रिया है, वही समझेंगे। मेरे साथ तमाम जनता जनार्दन यहाँ पर गांव नंगला राय में इस वक्त जुड़ चुके हैं और ये मुस्लिम इलाके में माहौल को समझने के लिए, बताने के लिए ये जनता आज यहाँ मौजूद है। मेरे साथ यहाँ बगल में बैठे हैं बड़े मियाँ। आप थोड़ा सा बताइए, जो एसआईआर का फॉर्म है क्या आप लोगों ने भर दिया? राहुल भाई, कुछ फॉर्म तो भरे गए और कुछ आए नहीं अभी। जैसा हमारे हैं बड़ों के में भरे गए और बच्चों के आए नहीं। कुछ आदमी रह गए जिनके फॉर्म आए नहीं अभी तक, और ये जैसा भरे गए वो बाद में पता चलेगा ये सही हो गए या गलत हैं, बाद में पता चलेगा। भर तो दिए। नहीं तो क्यों फॉर्म क्यों नहीं मिले? आप बता रहे जो फॉर्म नहीं मिले, क्योंकि बीएलओ तो घर घर जा रहा है, सबके फॉर्म बनवा रहे। ये कह रहे हैं ऊपर से ही नहीं आए, ऊपर से ही नहीं आए फार्म, ये कहा गया। नहीं, अगर 2003 की भी अगर बात करें, जो 2003 में जिन लोगों के वोट नहीं बने थे, उन बच्चों के वोट नहीं बने थे, अगर आज उनके वोट बन रहे हैं तो उनके माता पिता का अगर वोट है तो क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा निर्वाचन संख्या वो उनके पिता का वहां लगता है। लेकिन क्या आपने ये जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर वोट नहीं बनने का मतलब फॉर्म ना मिलने का क्या कारण? हाँ, ये कहा उन्होंने, ऊपर से ही नहीं फार्म आया। अच्छा, जो फार्म कट गए, ऊपर से फार्म नहीं आए, और जो फार्म आए वो हमने भरा दिए। अच्छा, आपका अपना फॉर्म आ गया? जी हाँ, आ गया। आपकी वाइफ का? 2 बच्चों का भी आ गया, वाइफ का भी आ गया। हाँ। एक बच्चे का रह रहा, उसका नहीं आया। अच्छा जी हाँ। तो ये यहाँ पर मतलब इन लोगों के कुछ जो फॉर्म है वो बाकी बचाए हैं। खैर, आप बताइए थोड़ा सा, जो ये एसआईआर की प्रक्रिया है कितने पारदर्शिता से हो रही है, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल 100% पारदर्शिता हो रही है। अच्छा, और होनी भी चाहिए। जिन गाँवों में यह देश के अंदर इतनी जनता आवड़ी कि हमें पता नहीं लग रहा है कौन हमारे गांव का कौन बाहर का, कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा, धुरवा नहीं लग रहा कुछ भी। गांव में ये नहीं पता लग रहा कहाँ कहाँ तक के लोग आगे, हम इन्होंने पहचान नहीं पाते। कम से कम इस प्रक्रिया से उनकी पहचान तो हो पाएगी कि वे इस गांव के रहतवान हैं या कहीं बाहर से आगे, क्या सीन है। बाकी एसआईआर के फार्म इस गाँव में 100% के लगभग, अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ देखी थी कि 100% जाने वाला है। 100% कम्प्लीट हो चुका। और जिनके रह गए हैं वे बालक जो हैं, जिन्होंने अभी तक एक बार भी विधानसभा में वोट नहीं डाली, उनके फार्म देने के लिए बीएलओ साहब ने कहा कि इनके अभी ऊपर से फार्म कोई आए नहीं। अभी नए फॉर्म आप कह रहे हैं जिन्होंने वोट डाला ही नहीं, उनके ये फॉर्म रुके हुए। ठीक है, एक सवाल ये भी कर लेते हैं भाई साहब, बताइए कि एक मुख्यमंत्री का बयान आया था कि जो नागरिक नहीं है उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, और डिटेंशन सेंटर बाकायदा बनाया भी जा रहा है, आदेश भी दे दिए गए। क्या एसआईआर के फार्म से आपको लगता है ये एक नागरिकता की भी पहचान? क्योंकि ये सवाल भी इसलिए वो आ रहा है क्योंकि चर्चा है इस बात की, अलग अलग आप ही के लोग कर रहे हैं। ऐसी कोई वो नहीं है इसके द्वारा नागरिकता की, जो नागरिक है वो तो है, नागरिकता का इससे एसआईआर से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इससे। ये आपको मालूम है, आप अपने लोगों को बता भी रहे कि नहीं? ये बात आप बता रहे हैं हम सब लोगों को, इससे नागरिकता का कोई लेना देना नहीं है। तो जो ये प्रक्रिया है ये कितनी पारदर्शिता से हो रही है? इसके बारे में पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता, पारदर्शिता है, लेकिन कुछ लोगों के वोट नहीं आए या कुछ लोगों ने खुद जाकर नहीं
वो वहाँ पे बीएलओ से नहीं संपर्क करा, तो इसकी वजह से है ना, कुछ के फार्म गायब हैं, कुछ के वो है, तो पारदर्शिता के बारे में अभी कहना मुश्किल है। लेकिन एक सवाल ये कि जब से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ सरकार जब से आई बीजेपी की, लोगों को कागजों में ज़्यादा लगा दिया। आपको ऐसा लगता है कागजों की ज़्यादा प्रक्रिया हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बताइए। बिल्कुल लाइन में लगा रखे हैं। अब ये तो बच्चे हैं, इन्हें क्या पता, खाद लेन जाओ वहाँ लेन में लगाओ, आज यूरिया है कल डाइनी है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें मिल नहीं रहा, तो हम तो कहीं ना कहीं कागजों में उलझा कर रख रखे। हर जगह कागजों में उलझे पड़े। अब ये तो बच्चे ही ने क्या पता। लेकिन एक बात ये बताइए कि अगर ये पहचान हो जाए कि कौन नागरिक है, कौन यहाँ का वोटर है और कौन किस जाति का है, तो इसमें क्या गलत है? नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग 2-2 जगह 3-3 जगह वोट बनवाए थे, वो तो कट रहा है ना। वो गलत है, जो 2-2 3-3 जगह वोट है वो गलत है। एक ही जगह वोट रहना चाहिए और ये पहचान भी हो जानी चाहिए। लेकिन मुस्लिमों को किस बात का डर है? सरकार जैसे कह रही है, विपक्ष के लोग जिस तरह से कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन लोगों की वोट, उनके लोगों की वोट काटी जाए, मुस्लिमों को कहीं डर लगता है इस बात से? मुस्लिम क्यों डरेगा? डरेगा अखिलेश यादव? क्या मतलब है मुस्लिम डरने का? क्यों डरेगा? वो तो अपनी रोजी रोटी शुद्धि कर रहे, अपनी कुर्सी को बचा रहे, इन आपस में लड़ा के ये करके अपना काम बना रहे हो। तो आज अखिलेश की सरकार आ जाओ, आधे से ज़्यादा मुसलमान जेल में मिलेगा, कम से कम सुकून से तो है, अपने घर तो है। तो ये कब चाहेंगे कि भाई इन्हें एक होंड दे? अब गांव में हिंदू मुस्लिम प्यार है, अब उसे भी ख़त्म करना चाह रहे हैं ये लोग, और क्या करना चाह रहे हैं? तो ये तो कुछ ना कुछ कहेंगे भाई। और लोगों से भी कर लेते हैं बातचीत। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम रुपेंद्र कुमार है जी। अच्छा, बताइए रुपेंद्र जी, क्या है एसआईआर की प्रक्रिया, किस तरह से आपके यहाँ चल रही है, क्या स्थिति है? हमारे यहाँ तो लगभग इसका कार्य पूरा हो चुका, सबके फार्म भर के जमा हो गए, सब ऑनलाइन हो गए। बहुत अच्छी तरीके से काम निपटा है यहाँ के बीएलओ ने। तो जो ये बातें चल रही है, वोट कट रही है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि ये या सिर्फ राजनीति है प्योर? ये बिना वजह की बकवास है, किसी का कोई वोट नहीं कट रहा। जिसका वोट है उसका कोई कैसे काट देगा भाई? जब हमारे पास सारे पेपर हैं, हम भारत के नागरिक हैं, तो किसकी माँ ने दूध पिया जो हमारी किसी की वोट काट देगा? तो मतलब आप लोगों को कोई डर नहीं है, ये बेवजह की मतलब जो बातें लगता है विपक्ष खामा में कर रहा है ना? विपक्ष के पास कुछ नहीं है अलावा झूठ बोलने के, इसलिए वे बिना वजह की बकवास कर रहे हैं। इसमें कोई वजह नहीं है इस बात में कि एसआईआर के बहाने वोट काटी जा रही है। आप लोगों को भी लग रहा है क्या भाई साहब कुछ वोट कट रहे हैं कि नहीं? हैं? सही, हमने तो भर दिया फार्म। सही चल रहा है। क्या भरा गया? अच्छा, क्या मांगा आपसे फार्म में? लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं फार्म में यहाँ? हमारा तो जी 2003 की लिस्ट को मांगी थी। हमारा नाम था उसमें, आधार कार्ड को लगा हमने भर दिया, और तो कुछ मांगा नहीं जी। तो ये आपके यहाँ तो मतलब कह रहे हैं कि पूरा हो रहा है, ठीक हो रहा है? हाँ जी, हाँ तो फिर ये क्योंकि ये विधानसभा में यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग जीते थे, हैं? अब विधायक है यहाँ से समाजवादी पार्टी वाले, तो उनको तो कोई खतरा नहीं है, फिर अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं? अजी कहने दो, यहाँ तो सही चल रहा जी। अच्छा, और बताइए थोड़ा सा, आप आ जाइए इधर को। क्या नाम है आपका? नहीं हो गएगा। नहीं, क्या नाम है? ये नाम बताओ, नाम पूछो। वाजिद है नाम। वाजिद भाई, ये बताओ फार्म भरा कि नहीं एसआईआर का? है जी। फार्म भरा कि नहीं? हाँ जी भरा। भरा है। क्या क्या भरना पड़ा उसमें? क्या क्या भरना पड़ा जी? नाम भरा होगा, आधार कार्ड वगैरह कुछ भरा है या क्या? कोई दिक्कत आई क्या? मेरा मतलब कोई बस। दिक्कत नहीं आई जी। हाँ। कोई दिक्कत नहीं आई जी, जमा हो गया जी। हाँ। जमा हो गया था जी। फॉर्म ठीक से जमा हो गया। हाँ। काम क्या करते हो ये बताओ? बस खेती कर रहे हैं जी फिलहाल तो। ये जो सरकार में, विपक्ष में ये जो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, ये क्या, इससे क्या दिमाग में आवे आप लोगों के? सही चल रहा है तो। ना दिमाग कुछ नहीं है, ये ऊपर की बात है क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भाईचारा बराबर है, हाँ जी। लेकिन फिर भी ये ऐसी चीजें चल रही है कि यहाँ मुस्लिमों को डरा जा रहा है एसआईआर के। नहीं है जी, कोई नहीं डरा रहा, कोई नहीं डरा रहा। कुछ लोग सपा के लोग कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाकर जो है डरा जा रहा है, ऐसा भी कुछ लगता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये सारी चीजें। हाँ, आप आ जाइए, थोड़ा सा इनसे पूछेंगे भाई से। आपका क्या नाम है? मैं तेजपाल आ रही है। मैं बताइए आप थोड़ा सा एसआईआर पे बताइए। फार्म भर रहे हैं इलाके में, आसपास जो है, मुझे लग रहा है नेताजी भी है क्या? मैं भारत रक्षा मंच का स्वयं संघ सेवक हूँ और गांव मुथरा के रहने वाला हूँ। बहुत सफलतापूर्वक, बहुत बढ़िया ढंग से एसआईआर का काम निपटा है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रही। अच्छा जी, और
इससे बहुत बढ़िया जब तरीके से काम निपट गया तो इस पर फिर क्या बात है, क्या सवाल उत्पन्न करें। लेकिन सरकार के जो खिलाफ बोल रहे हैं विपक्ष के लोग, वो मतलब राजनीति की बात लगती है या इसका जमीन पर भी कुछ असर है? वे लोग अज्ञानी हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। अच्छा जी, वे अज्ञानी हैं, वे अधूरे हैं। जो पार्टी राष्ट्र हित के लिए कार्य करती है वो अपने आप में सर्वोपरि है। अच्छा जी, और रही सरकार की बात, सरकार ने कहीं पे भी कोई त्रुटि नहीं छोड़ी। उसने सबको एक दृष्टि से देखा है और सबको एक ही साथ लेकर के काम कर रही है। तो जो अब विधानसभा का 2027 का चुनाव, इस पे कुछ असर दिखेगा इसका? इसका असर तो देखो, पार्टी जनहित के लिए कार्य कर रही है, सबको एक दृष्टि से देख रही है और फूल चमकेगा और कुछ नहीं, कमल खिलेगा दोबारा से। अच्छा, हाँ, ये तो चलो आप लोग मान रहे हैं, लेकिन अभी 27 का चुनाव जब उत्तर प्रदेश में होना है, क्योंकि बिहार में जो चुनाव हुआ SIR की प्रक्रिया वहाँ चली और ये कहा गया कि उस समय जो है SIR के बहाने वोट काटे गए और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर देखी गई, टीवी चैनलों पर देखी गई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले ये तमाम चीज़ें चर्चाएं चलना कि यहाँ SIR के बहाने वोट काटने की कोशिश, तो यहाँ चरथावल विधानसभा में ये बातें बेबुनियाद नजर आने लगी है। गांव के लोग मुस्लिम इलाके में साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं और आने वाला चुनाव इस पर कितना असर इसका होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी यहाँ चरथावल विधानसभा के हालात जो है SIR को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मुजफ्फरनगर।